हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्विच को। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है, जैसे वेरिएबल और ऑपरेटर्स। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। तो आज हम जो है स्विचेस को देखेंगे कि हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, क्या मतलब है उसका कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे उसके। तो पहले जो सबसे पहले आपको पता है जो है ये हम लाइब्रेरी देते हैं और ये मेन मेथड है हमारा। तो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे मैंने बनाया इंट ए या इंट चॉइस। तो आपको पता है हमने एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर जो है मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ इंटर योर चॉइस। तो स्विच स्टेटमेंट काम करती है चॉइसेस पे। तो हम देखते हैं यूज़ करके, फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी स्विच स्टेटमेंट। तो स्कैन एफ में लिखूँगा। आपको पता है स्कैन एफ में हम जो है वो यूज़र से जो इनपुट लेते हैं वो उसके लिए जो है हमें स्कैन एफ यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैंने स्कैन एफ लिखा, उसके बाद जो है एड्रेस ऑपरेटर लगाकर हम जो है चॉइस में जो भी हमें इनपुट चाहिए वो चॉइस वेरिएबल में हम लेंगे यूज़र से। तो यूज़र जो भी इनपुट देगा उसके हिसाब से हमें जो भी कोड करना है। तो यहाँ पर मैं स्विच स्टेटमेंट को लिखूँगा और फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो है हमें स्विच स्टेटमेंट में जो पैरेंथेसिस है, यहाँ पर हमें वैल्यू पास करवानी है या वेरिएबल पास करवाना है। जैसे हमारे पास है चॉइस वेरिएबल, तो जो भी यूज़र चॉइस देगा वो यहाँ से हमें जो है पास करवानी है और फिर हम देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये हमारा हो गया स्विच स्टेटमेंट। अब जब स्विच स्टेटमेंट में जब भी यूज़र कोई भी चॉइस अपनी देगा तो यहाँ पर जो है हम केसेस के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट केस अपना। तो केस क्या होगा, यूज़र हमें पता है कि यूज़र कौन सी वैल्यूज़ देगा, उसके बिना पर या उसके डिपेंड करती है कौन सी वैल्यू है। तो उस हिसाब से हम केसेस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर इंट वेरिएबल है, मुझे पता है यूज़र नंबर देगा, तो यहाँ पर मैं केसेस में कुछ भी नंबर के थ्रू, यहाँ पर अगर आप कैरेक्टर करेंगे तो कैरेक्टर के थ्रू आप कोई भी चॉइस दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं चॉइस 1 कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर यूज़र 1 देता है तो क्या हो। तो अगर यूज़र 1 देता है तो प्रिंट एफ, तो यहाँ पर मैंने लिखा योर चॉइस इज़ 1। तो सिंपली मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं केस 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी देना चाहें, तो ये मैंने लिखा प्रिंट एफ और ये यूज़र अपनी चॉइस देगा, तो योर चॉइस इज़ 2। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 चॉइसेस दिए, एक 1 और 2। इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इंटर योर चॉइस, तो मैंने लिखा 1, तो यहाँ पर आ गया योर चॉइस इज़ 1, योर चॉइस इज़ 2। यानी मैंने 1 दिया है लेकिन 2 भी साथ ही साथ प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको न्यू लाइन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर हम फिर से इसको कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप योर चॉइस इज़ 1, योर चॉइस इज़ 2। तो ये दोनों आ रही हैं, चॉइस 1 भी आ रही है, चॉइस 2 भी आ रही है। तो अगर मैं चॉइस 10 लिखता हूँ और चॉइस 20 लिखता हूँ, तो आप जो भी लिखना चाहें चॉइस में लिख सकते हैं केस में। तो अगर यूज़र 10 देगा तो भी ये आ रहा है योर चॉइस इज़ 1, योर चॉइस इज़ 2। तो ये क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम केस में क्या होता है, पहले यहाँ पर यूज़र ने हमने वेरिएबल बनाया, यूज़र से वैल्यू ली, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर पास होगी, फिर आएगी केस 1 में। केस 1 चेक करेगा, अगर ये वैल्यू यूज़र ने दी है तो ये वाला कोड यहाँ पर जो भी होगा वो काम करेगा, हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी उस पर काम होगा, फिर जो है हमारी दूसरी स्टेटमेंट पर काम होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा यहीं पर काम हो जाए, तो यहाँ पर जो है हम एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्रेक, तो ब्रेक क्या होगा, जहाँ पर भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है तो वहीं पर जो है हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा और जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है वो आगे के केसेस पर नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। तो हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पर देखें अगर यूज़र वैलिड वैल्यू दे देता है, यानी मैंने 10 दे दिए, तो योर चॉइस इज़
1, यानी मेरे फर्स्ट चॉइस ही फर्स्ट केस ही काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ चॉइस 20, तो यहाँ पर अब देखेंगे अब आ रहा है योर चॉइस इज़ 2, यानी हमें हर केस के बाद जो है ब्रेक लगानी है ताकि हमारा कोड जो है वहाँ पर ही ब्रेक लगा दे, आगे ना जाए। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद अगर यूज़र ये भी देता है और ये भी देता है, यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ वैलिड इनपुट 1 और इधर कर देता हूँ मैं वैलिड इनपुट 2। तो यहाँ पर मैंने किया है वैलिड इनपुट 1 वैलिड इनपुट 2। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने दिया 10, आप देखेंगे केस में हमारे पास 10 है, तो ये वैलिड इनपुट 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दूँ, जैसे मैंने 100 दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अगर यूज़र स्विच में से कोई भी चॉइस नहीं रख रहा, यानी कोई भी हमारा केस नहीं हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो अगर हमारे पास कुछ भी ट्रू ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे लिए सारा काम करेगी। तो यहाँ पर जो है मैं प्रिंट एफ लगाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा इनवैलिड चॉइस। तो जैसे आपको क्लियर हो, इनवैलिड चॉइस, अगर यूज़र ने कोई भी चॉइस नहीं दी तो हमारे पास जो शो होगा वो इनवैलिड चॉइस शो होगा। यानी यूज़र जब भी चॉइस के वेरिएबल में वैल्यू देगा तो यहाँ पर वैल्यू चेक होगी। अगर केस 1 ट्रू नहीं है तो केस 2 पर आएगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट की जो पैरामीटर्स हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो जाएंगे, यानी ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। अगर मैं 20 नहीं दे रहा और 10 भी नहीं दे रहा, लेकिन मैं कोई और वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने 200 लिखा, तो इनवैलिड चॉइस आ गया, यानी ये हमारे केसेस में है ही नहीं, यह हमारे पास जो है इनवैलिड चॉइस हो गई। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो प्रिंट एफ की जगह आप कुछ भी यूज़ करना चाहें, कोई भी कोड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे आप जो है चॉइस को जो है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आप कोई और स्टेटमेंट करवाना चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं लिखूँगा, और मैं चॉइस को जो है प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैं ये भी स्टेटमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चॉइस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है यूज़र चॉइस जब भी दे रहा है तो स्विच में आ रहा है तो केस 1 पे आएगा। अगर 10 होगा तो चॉइस में ++ हो जाएगा, यानी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा चॉइस में। तो इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं और इसको हम जो है प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, यानी हम इसको प्री इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, यानी एक जो है हमारे इस चॉइस में जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने 10 दिया तो यहाँ पर 11 आ रहा है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली चॉइस को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कोड आपका है वो चॉइसेस में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।